कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थोड़ा सा हार्ड लेवल के थे, थोड़ा टफ लेवल के थे। और ये क्वेश्चन जो है आपका सीटीटी जो अगस्त का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है। और जैसे आपको मालूम है कि इस साल जो अगस्त में पेपर जो आया था सीटीटी का, काफ़ी डिफिकल्ट पेपर था, मैथ्स पेपर 2 का, ठीक है। तो वही देखने वाले हैं और इस टाइप के बहुत सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आपको यही बोलूँगा, लगातार आप बने रहिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको लगातार इस तरह के वीडियो मिलते रहें। और सारे क्वेश्चन हम लोग एडवांस लेवल और टफ लेवल के ही करने वाले हैं, ठीक है। इजी लेवल तो आप कर ही सकते हो। खैर चलो, ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया था अगस्त में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड में जो फॉर्म है उसी फॉर्म को लेफ्ट साइड वाले को भी चेंज कर दो आप। तो कैसे चेंज करोगे, पहले 5x² है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x², और इसके साथ मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट आगे लिख देता हूँ, ठीक है। उस वाले पार्ट को आगे लिख देता हूँ। अगर मैं उस पार्ट को आगे लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 2xy बरोबर। और यहाँ पे आपको 20x को पहले लिख दो, 20x पहले लिख दो, 8y को बाद में लिख दो, ठीक है। 8y को बाद में इसलिए लिख दिया, यहाँ पे इक्वल जो है ये पार्ट समझ के चलो कि राइट साइड में वो पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं तो मैं उसी को समझ के चलो, ठीक है, ये पूरा का पूरा। तो इसको आगे करो, यहाँ पे 5x, यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों का पेयर ले लो। तो आपको नजर आ रहा होगा कॉमन इन दोनों के अंदर कॉमन। तो दोनों के अंदर कॉमन बताइए मुझे। तो पहले वाले में कॉमन देखोगे तो क्या x कॉमन है ना, तो आप x कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे x कॉमन निकालिए तो यहाँ से क्या बचा, 5x बच गया, क्योंकि x का पावर 2 मतलब x 2 बार था तो बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस 2y, ये आपका बच गया 5x 2y। अब यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कॉमन हो गया, ठीक है। और किसके टेबल में आता है, 4 है ना, तो 4 कॉमन है यहाँ पे। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, तो 4 कॉमन निकाल लिया। 4 कॉमन निकालूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा, 2y बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2y। और जो मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं उसके लिए अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे 4 कैसे कॉमन निकाले, देखो 20 का मतलब क्या होता है 4 5 जा 20, 8 का मतलब क्या होता है 4 2 जा 8, ठीक है। अब दोनों जगह अगर आप गौर करोगे, तो 4 कॉमन दिख रहा है, तो इसी 4 को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसी को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब देखो x - 4 एक जगह आया, x - 4 आ गया, ओके। एक जगह क्या है, x - 4 आ गया, और दूसरी जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे 5x + 2y ये आ गया, ठीक है। जो कॉमन है उसको अलग करके निकाल के लिख दो। दोनों कॉमन क्या, यहाँ पे दोनों कॉमन था 5x + 2y, उसको बाहर निकाल दिया तो 5x + 2y हो गया। और राइट साइड में आप देख सकते हो, ये वापस से लिखो x + a bx 2y। अब यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, तो देखो x और x आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे -4 है और यहाँ पे a, तो हमको a कितना आ गया, a हमारे पास -4 निकल के आ गया। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया सभी को। अब यहाँ पे आगे देखिए, इसी तरह 5x है तो bx है, और 2y है ना। तो x के साथ क्या है, 5 है, और यहाँ पे x के साथ क्या है, b है। तो कंपेयर करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, b = हमारे को 5 मिल गया, ठीक है। b 5 मिल गया। और फाइंड क्या करना है, a - b, हमें फाइंड क्या करना था, a - b फाइंड करना था। तो हम क्या करते, a - b फाइंड करना हमें। a की वैल्यू कितनी है, -4, b की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हमारे पास आंसर आया -9। हमारे पास आंसर कितना आ गया, -9 हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन 3। क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है ना, वो तरीका भी बता देता हूँ मैं। इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे इतने जगह में हो जाएगा, आई होप कि इतने जगह में हो जाना चाहिए, ठीक है। वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करेंगे कि यहाँ पे जहाँ भी x है वहाँ पे x के प्लेस पे आप 0 ले लो, और y के प्लेस पे क्या ले लो, आप 1 ले लो, ठीक है। जहाँ भी x है वहाँ 0 रख दो आप। तो x के प्लेस पे अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे y की जगह पे 1 रख दो। जैसे मैं बताया, y के प्लेस पे क्या रखना है, 1 रखना है, y के प्लेस पे 1 रख दो। x के प्लेस पे 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 रखोगे तो सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ -8 बचेगा, यहाँ पे -8 बच गया। क्लियर हो गया। यहाँ 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा -8, बाकी ये भी 0, ये भी 0 हो गया। राइट साइड में देखो, x के प्लेस पे 0 रख दिया है ना, यहाँ पे 0 हो गया, y की जगह पे 1 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना निकल के आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे a बचा और यहाँ पे 2 बचा ना,
2 बच गया, एक जगह a बचा, एक जगह 2 बच गया। चलो भाई, अब उसके बाद क्या करो, यहाँ पे जब ले लिए 2 हो गया तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4, a की वैल्यू -4 आ गई। सभी को समझा? अब उसके बाद क्या करोगे, a की वैल्यू, x की वैल्यू इस बार 1 रख दो और y की वैल्यू 0 रख दो, ठीक है। सेकंड टाइम में क्या करो, x की वैल्यू 1 रख दो, y की वैल्यू 0 रख दो। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही मेथड। अब देखो गौर करो, अब क्या होगा, y की जगह पे हमने क्या रखा, 0 रख दिया, x की जगह पे 1, तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया, ये 0 हो गया पूरा, यहाँ पे 1 रखा, ये पूरा का पूरा 0 हो गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 रख दिए और a की जगह -4 था, ये -4 रख दो, फिर x की जगह पे 1 रख दिया, ठीक है, y की जगह पे 0 हो गया। क्लियर हो गया? अब आगे सॉल्व करो, तो यहाँ पे कितना आया, 1, 5 1 जा 5 हो गया, 5 यहाँ पे मिला और यहाँ पे कितना था, माइनस, है ना, यहाँ -20, तो ये हो गया आपका 5 -20 हो गया। अब उस तरफ देखो, इस तरफ क्या आया हमारे पास, यहाँ पे 4 1 और यहाँ क्या बचा, यहाँ b बचा, है ना, क्या बचा, b, तो b 4 में से 1 गया तो 3, -3 मल्टीप्लाई b आ गया, -3b आ गया। अच्छा 20 में से अगर ये निकाल दो, 20 में से 5 गया तो कितना आ गया, 20 गया तो 15 आ गया, है ना, 5 20 माइनस हुए तो कितना आ गया, -15 आ गया। अब यहाँ पे -3 है b, अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका और 3 5 15 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, b की वैल्यू 5 आ गई आपके पास। चलो भाई, हमने क्या किया, b की वैल्यू भी मालूम कर लिया। अच्छा आगे क्या करना है, आगे कैसे सॉल्व करोगे, देखो a -4 आ गया, b 5 आ गया, a -4 b 5 आ गया ना। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे भी किया था, सेम यही मेथड आगे इस्तेमाल करेंगे, है ना, वैल्यू पुट कर दोगे, सॉल्यूशन आ गया। समझ में आ गया सभी को? तो इस मेथड से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बट ये वैल्यू हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से हमें मालूम पड़ता है कि कहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस तरह के क्वेश्चन थे, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, जो इतना आसानी से सॉल्व करना नहीं था, बल्कि टाइम बहुत ज़्यादा जाने वाला था, ठीक है। तो कोशिश करेंगे इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे ताकि कभी भी एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि ये देखो, पिछले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन ये था, और ये क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आप छोड़ देते तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर होता, ठीक है। और एग्जाम में मेरे ख्याल से अगर टॉप 2 क्वेश्चन को ले लो जो बहुत ज़्यादा लेंदी था, तो उसमें से ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले ये दिया है तो आप a ले लो, है ना, a b c, ये तीनों को प्लस करना है, a b प्लस c, ये तीनों को प्लस करना है। अगर मैं a प्लस b प्लस c तीनों को प्लस कर दूँ तो देखो पहले क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद क्या है, प्लस b करना है, तो b तो क्या आएगा यहाँ पे फिर से लिखोगे प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, x का मल्टीप्लाई x के साथ करना है, एक बार इसके साथ करना है, एक बार इसके साथ करना है, तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, -c करना है, यहाँ पे c को माइनस कर देना है, तो भाई मेरे यहाँ पे माइनस किया मैंने, जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ y स्क्वायर हो गया। फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे, 3 4 जा 12 हो गया, और यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस था तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे था माइनस। क्लियर हो गया? अब इसको कंपेयर किससे करना है, इसको इससे कंपेयर करना रहेगा, बट पहले उस शेप में आप चेंज कर लो। आगे सॉल्व करोगे, इसको मैं आगे सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूँ, इसको, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 12 है, ये 12 दिख रहा है आपके पास, ठीक है, ये हो गया आपका 2, ये एक ही है, यहाँ पे x है, और यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस,
इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। पहला पार्ट ये हो गया। फिर उसके बाद देखो ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 12 जो है और 12 का, एक मिनट, यहाँ पे भी देखिए एक्स वाई आना चाहिए था। 12 एक 13, ये कितना हो जाएगा, 12 एक 13 हो गया, है ना। 12 और एक 13, 13 में से 3 गया तो कितना आ गया, 10, 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद क्या बचा, -3y स्क्वायर, तो -3y स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके साथ कंपेयर कर लो, क्योंकि हमारी किसकी वैल्यू आई है, a + b + c की वैल्यू आ गई। अब इसको इससे कंपेयर कर लो। जब कंपेयर करोगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला है, तो एक्स स्क्वायर वाले के साथ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो यहाँ पे ले लोगे p = -1 आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाले के साथ q है, तो q कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया, ठीक है। इसी तरह तीसरा वाला आर वाई स्क्वायर, ये कितना हो गया, तो आर वाई स्क्वायर हो गया आपका, देखो यहाँ पे कितना था, आर स्क्वायर ये है ना, तो यहाँ पे -3 आ गया, ये आ गया -3। क्लियर हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई p कितना हमारे पास, p है 1, -1 हो गया। फिर उसके बाद q कितना है, 10, r कितना है ना, यहाँ -3 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगा तो कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13 हो गया। 13 में से 5 गया तो आंसर कितना है, 8। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, राइट, ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। समझ में आ गया, इस तरह से करना था, बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं था, ठीक ठाक था। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते, तो बेसिक तरीक़ा से सॉल्व कर सकते थे, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं थी, आसानी से हो जाता, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। देखो CTT की एग्ज़ाम जो है ना, इस बार लेवल काफ़ी टफ था। इस साल का जो एग्ज़ाम गया अगस्त का, तो काफ़ी लेवल टफ था, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे उसमें, ठीक है। काफ़ी लेंदी होने की वजह से टाइम टेकिंग ज़्यादा थे। तो ऐसे वक्त में आप क्या कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ना कभी भी CTT के एग्ज़ाम्स के अंदर बाकी जगह से टाइम बचाना है। बाकी जगह से कहाँ, जैसे आपका लैंग्वेज का पेपर है, वहाँ टाइम बचाना है, ठीक है। लैंग्वेज के सेक्शन के अलावा आपका क्या है, पैडागोजी में तो टाइम लगता है, ठीक है। बाकी जो सेक्शन है, चलो साइंस का सेक्शन है, उसमें भी आप टाइम बचा सकते हो ना। साइंस में कितने क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन है ना, तो 30 क्वेश्चन में आप टाइम क्यों नहीं बचा सकते, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना है, हाँ या ना लिख के आगे बढ़ना है। तो ऐसे वक्त में आप टाइम वहाँ बचा सकते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बाकी जगह का टाइम बचाकर आपको मैथ्स में इस्तेमाल करना है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। बाकी जिसको सिर्फ पास होना है तो मैथ्स का सेक्शन ही छोड़ दे तो भी चल जाएगा, गिरते पढ़ते पास ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों के लिए इंग्लिश भारी पड़ जाता है, ठीक है, इंग्लिश बैरियर हो जाता है, तो ऐसे जगह पे फिर मैथ्स करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। x दिया है 198, 550 दिया है, तो ये जो होता है 99 × 2, इसको लिख सकते हैं ना 99 × 2, ठीक है। और ये जो है इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 11 × 50, ठीक है ना, बरोबर 11 × 50 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो x = लिख सकता हूं 99 का मतलब क्या होता है, 11 × 9 होता है, × 2, यही होगा। क्लियर हो गया। अच्छा इसका मतलब क्या होगा भाई, 11 × 50 को क्या लिख सकते हो, 25 × 2 लिख सकते हो, बरोबर। अच्छा अब दोनों जगह अपने को क्या नजर आ रहा है, अपने को दोनों जगह 11 नजर आ रहा है, ठीक है। ये 11 और 2, 11 2 दोनों जगह नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमको मालूम है भाई कि 11 और 2 दोनों रूट में है ना, और रूट का मल्टीप्लाई ये याद ही होगा तुमको, x और √x का मल्टीप्लाई कर दो तो वापस क्या आएगा, आपका x आ जाएगा, ठीक है। ये पता ही होगा। नंबर के हिसाब से अगर देखोगे तब √5 × √5 कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 होगा, ठीक है। बस वही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करना है, दोनों रूट के अंदर है तो 11 और 2 का डायरेक्ट लिख सकते हो, 11 और 2 लिख दिया, ठीक है। और 9 रूट के बाहर जाएगा तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, है ना। 9 कितना बनेगा, 3 बनेगा। 25 कितना बनेगा, 5 बनेगा, है ना। 25 कितना बनेगा, 5 बनेगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ये कितना हो गया 22 हो गया, ये कितना हो गया 15 हो गया। इस तरीके से आपको मालूम ही होगा ना, √9 = कितना होता है, 3 होता है।
√25 इक्वल टू कितना होता है 5 होता है, इसलिए √36 कितना होता है 6 होता है। चलिए और √49 कितना होता है वो आप बताइए। आगे देखते हैं, इतना पार्ट हो गया तो हमको क्या मिला x मिल गया, ठीक है, हमें यहाँ पे मिल गया x मिल गया। चलो मेरे भाई आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। पहला हमने x निकाल लिया, चलो x हम लिख देते हैं। अब हमें क्या निकालना है y निकालना है, क्या निकालना है y। और यहाँ पे ऑर्डर क्या दिया है, छोटा सा दिख रहा है ना छोटू सो, तो वो छोटू सो क्या है ऑर्डर है, क्या हो गया वो ऑर्डर दिया है, ठीक है। यहाँ अलग से 3 नहीं दिया, ऑर्डर है उसका, ऑर्डर में माना जाएगा। तो ये हो गया 3 ऑर्डर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। और 121 का 3 गुना करोगे तो कितना होता है 363 होता है, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पर, अच्छा ये दोनों का जो है ऑर्डर सेम है तो इसको एक ही जगह एक ही छत के नीचे ला सकता हूँ। दोनों का छत अलग अलग है, ठीक है, मगर बीच में गैप नहीं है, तो दोनों के नीचे का पार्ट हटा दो तो दोनों का समझ लो बीच में दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा हटा दो तो क्या होगा एक ही रूम बन जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पे कर सकती है, ऐसा क्यों कर सकती है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी वो चीज़ कर सकते थे, यहाँ पे भी कर सकते थे, वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे 11 9 हो गया, 11 9 हो गया। अच्छा वहाँ पे क्या है 63 121 का मतलब क्या होता है 11 मल्टीप्लाई 11 हो गया और 3 हो गया, है ना। 121 का मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 बनेगा। अब क्यूब रूट है, ये पावर 3 का क्या है, ये ऑर्डर 3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट निकालो। ऑर्डर 3 का मतलब क्या होता है क्यूब रूट निकालो। और यहाँ पे जरा भी ऑर्डर नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या जाना जाता है, यहाँ पे क्या है 2 है, कुछ नहीं है मतलब 2 है, और 2 रहेगा तो क्या रहता है स्क्वायर रूट निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गौर करोगे तो आपको समझ में आएगा, क्यूब रूट मतलब 3 बार होना चाहिए, 3 बार है, ठीक है। तो क्यूब रूट 3 बार है तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे 3 करोगे आप 11 11 3 बार है तो इसको एक बार लिख दिया, ठीक है। और 9 तियाँ 9 3 कितना हो गया 27 हो गया। अब 27 बाहर आएगा कितना आ जाएगा 3, है ना। 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 3 3 9 9 3 27, तो ये बाहर आ गया तो 3 बच गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने निकाली है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 33 आ गया, 33 आ गया, ठीक है। और अपने को क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऊपर जाएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई ऊपर आ गया, ठीक है, और नीचे आ गया एक्स वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बस आगे पीछे लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो एक्स प्लस वाई को डिवाइड किससे करना है, एक्स वाई से डिवाइड करना है, ठीक है। ये मिटा देता हूँ, तो ये सॉल्व अपने को करना है, ठीक है। तो इसको कहाँ लिखता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। चलिए भाई अब क्या सबकी वैल्यू पुट कर दो, क्या क्या वैल्यू थी, एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है हमारे पास 22 15 वाई 33 है, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई करना है, 22 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 33, ठीक है। अब किससे कटेगा, देखो ऊपर नीचे 11 से कट जाएगा तो 11 से काट दो, 11 तियाँ 33, तो ये भी कट गया, 3 आ गया। बट 11 में सिर्फ ये नहीं काटना पड़ेगा, जैसे नीचे सिर्फ एक बार काटा है, क्यों ऊपर दोनों जगह काटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी काटना पड़ेगा। तो 11 तियाँ 33, 11 दूना 22, समझ में आया। अब बोलोगे सर 2 बार ऊपर काटे हैं तो नीचे भी तो 2 बार काटना चाहिए, नहीं, नीचे एक ही बार काटेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे प्लस नहीं आया, ऊपर प्लस था तो इसलिए डायरेक्ट काट दिए, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका है काटने का। अब क्या करोगे, यहाँ पे 3 एका 3 3 एका 3 खत्म। अब 15 दूना 1 मिनट, यहाँ नहीं कटेगा, सॉरी मैं गलत काट दिया, 1 मिनट। अब देखो 15 दूना 30 3 33 हो गया, ये 33 हो गया। अब नीचे क्या है 22 15 3, ठीक है। आगे नहीं काट सकते थे कि काट सकते थे, आगे काटना था, पॉसिबल था, बिल्कुल पॉसिबल था, क्योंकि 3 से कट सकता था, बट मैंने काटा नहीं, ठीक है, मैंने काटा नहीं, मान के चलो यहाँ पे मैंने ला दिया, ओके। चलिए भाई आगे देखते हैं, आगे क्या करोगे, यहाँ 3 से काटो, 3 से ऊपर नीचे कट जाएगा, देखो ये 3 से कटा, 3 बन जा 3, है ना, 3 बन जा 3 हो गया, 3 बन जा 3, ये भी कट गया। अब 3 से यहाँ पे काट सकते हो,
यहाँ पे काटोगे 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है, 3 5 जा 15 हो गया। तो ऊपर क्या आया, ऊपर देखोगे 5 2 जा 10 हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 10 हो गया, और 1 11, ऊपर आ गया 11, और नीचे क्या आ गया, नीचे 22 और 15, 22 और 15 आ गया। आगे डिवाइड करो तो 11 को 22 से डिवाइड कर दो, 11 2 जा 22, तो ऊपर 1, नीचे कितना आ गया 30 आ गया, नीचे कितना आ गया 30 आ गया। अब इसको आगे डिवाइड करना है तो कैसे करोगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाओगे, ऊपर अगर आप एक जीरो बढ़ा देते हो यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 जीरो, एक और जीरो लगा दोगे तो इसके बाद एक जीरो और लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब 30 का टेबल कहाँ तक पढ़ोगे, 100 आएगा, तो बोलेगे 3 टाइम्स पढ़ना है, 33 जा, है ना, 30 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 90 आएगा, तो 3 तक पढ़ो। अब देखो इसके बाद फिर से वापस कितना आया, 10 बचा, फिर एक जीरो बढ़ाओगे, फिर पढ़ोगे, फिर 3 का टेबल 3 बार पढ़ना पड़ेगा, यानी 30 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर 30 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड वाला। दिख रहा है ना, हूबहू, है ना, हूबहू ये आ रहा है, बाकी जगह ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, या तो ये या तो ये, सेम कौन सा दिख रहा है, सेकंड वाला, तो यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया, सबको समझा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई थिंक एवरीवन गॉट माय पॉइंट। चलिए भाई इसको देख लेते, ये आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसानी से हो जाता बेसिक तरीके से। अब सबसे पहले आप क्या करो, ब्रैकेट ओपन कर दो। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, x और ये, है ना, 4 और ये, देखो ये पूरा माइनस कर देगा, कुछ लोग गलत कर देंगे, पहले ब्रैकेट ओपन करो डायरेक्ट करने के बजाय। ये हो जाएगा 2x - 4 3 - 5x 1/23, ठीक है, ये हो गया आपका। चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं। आगे कैसे सॉल्व करोगे, तो ये देखो माइनस हो गया, x प्लस, है ना, 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, ये x, ये हो गया आपका -2x, और 4 में से गया तो -3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो -3 होने के बाद अपने को क्या लाना है, ठीक है, ये हो गया आपका 3 - 5x हो गया आपका 1/23 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये माइनस हो गया, ये प्लस से ये भी माइनस हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, x और 2 से माइनस कर दिया। तो यहाँ पे देखो गलती हो गई मेरे से, एक मिनट, ये हो गया, सही कर देते इसको, ये जी, हाँ, x से 2 गया तो क्या हो गया, -x हो गया ये आपका, और 4 में से गया तो -3 हो गया। इतना क्लियर हो गया, बस इतना पार्ट करना था आपको। और इसके बाद क्या करोगे भाई मेरे, अब इसके आगे बहुत ज़्यादा मेहनत की अलग से ज़रूरत नहीं है, आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। आपको 23 हटाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 23x हो गया। अब 23 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 23 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोले कि 23 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2 3 6 9 69 हो जाएगा, 69, ठीक है, 69 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 - 5x हो गया आपका, 3 - 5x हो गया। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अच्छा इस फॉर्म में लाना है, देखो x और y इस फॉर्म में लाना था अपने को दोनों तरफ। तो भाई आगे क्या करेंगे, आगे मुझे बताओ आगे क्या करेंगे। अच्छा ये कॉमन दोनों में से निकाला जा सकता है क्या, दोनों में देखो कॉमन निकाला जा सकता है, कुछ कॉमन निकाला जा सकता है, निकाल लो तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, सॉल्व हो जाए। तो क्या निकाल सकते हैं कॉमन, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 23 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, बट सॉल्व करके कोई मतलब नहीं होगा ना। यहाँ पे सबसे अच्छा x की वैल्यू निकालो और वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर सकते हो आप। तो एक काम करो, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 25 इधर लेके आया, 23x 5x हो गया, 3 + 69 हो गया, ठीक है, ओके। 5 23 उधर गया, यहाँ पे माइनस था, माइनस के बाद प्लस, ओके ठीक है। अब ये हो गया अपना 23x, ये क्या करेंगे आप, ये हो गया आपका 72, ये 23 18, ये हो गया 18x, ठीक है, ये हो गया आपका 18 हो गया, 18x हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 को इधर लाए तो प्लस हो गया, 69 को उधर ले गया तो प्लस हो गया। अब इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, तो x = कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 का टेबल पढ़ोगे तो ये आ जाएगा आपका x माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 18 चौक 72, x = -4 आ जाएगा आपका, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर दो, अगर सेटिस्फाई करता है तो वही हमारा आंसर होगा, नहीं तो हमारा आंसर नहीं होगा। एक तरीका ये है, ठीक है। तो पुट करके देखो, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करोगे -4, ठीक है, तो ये हो जाएगा
कितना हो जाएगा 4, 5 में से 4 गए है ना, 4 में से 1 गया तो कितना आ गया -3, ठीक है, 4 से 1 गया तो कितना आ गया -3, 5 3 15, 5 3 15 आ रहा है यहाँ पे कितना आ रहा है 4, 3 3 3 9, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला वाला देखो, यहाँ पे -4 रखो तो 4 दूना 8, 8 में से 3 गया तो 5 आ गया, ठीक है, 5 3 15 यहाँ बनेगा, यहाँ पे रखो -4, ये सेटिस्फाई करेगा, 4 दूना 8, 4 1 गया 2 1 2, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तीसरा देख लो, तीसरा देखो यहाँ पे -4 रखो, यहाँ पे -4 रखा आपने तो ये हो जाएगा 3, 4 दूना 8, -8 हो गया, 3 हो गया, 5 3 15, -15 आ रहा है, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 4 रख दो है ना, 4 में से 1 गया 3, -3, 5 -3, ठीक है। तो यहाँ 15 आ रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ भी 15 आ गया, यहाँ भी 15, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो और लेंदी था, उतना लग तो रहा था आसान मगर सॉल्व करने पे लेंदी लग रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था और यही आपका मेन आंसर हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले लो ये वाला क्वेश्चन का भी।